हेलो जी, मेरा नाम है एतबार और मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि मुझे लोगों से इंटरैक्ट करना बहुत मुश्किल लगता है और इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ था जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में था। ठीक है जी, सबसे बड़ा नुकसान जो मेरा ये था कि मैं अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाता था लोगों से, बिलाशक वो कोई भी हो, दूसरे सेक्शन का, कोई लड़का हो, सेम सेमेस्टर का हो या फिर कोई सीनियर हो। मैं उससे कोई प्रॉब्लम अपना डिस्कस नहीं कर पाता था। ठीक है जी, तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और दूसरा प्रॉब्लम यह था कि कौन सा सब्जेक्ट किस नेचर का है और किस सब्जेक्ट को मैंने ज़्यादा टाइम देना है। मतलब यह है कि किस सब्जेक्ट की कितनी डिफ़िकल्टी है, वो सब्जेक्ट ईज़ी है, मीडियम है, हार्ड है या फिर चैलेंजिंग है, वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। ठीक है? और सेकंड सेमेस्टर में मुझे नुकसान हुआ था इस चीज़ की वजह से, क्योंकि हमारे सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और उसमें मुझे नहीं पता था कि ये जितना मुझे मुश्किल लग रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है। सही है? और तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो ये थी कि फैकल्टी फैकल्टी मेंबर्स, कौन सा फैकल्टी मेंबर किस तरह पढ़ाता है। ठीक है जी, उनकी रेटिंग्स क्या हैं। रेटिंग मतलब ये कि हम स्टूडेंट्स कौन से टीचर को कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10। ठीक है जी, तो फिर जिसकी ज़्यादा रेटिंग होगी वो ऑफ कोर्स उतना अच्छा टीचर होगा ना। वो चीज़ मुझे नहीं पता थी, तो मैं हर एक इंसान से पूछता तो नहीं ना फिरूंगा कि कौन सा टीचर किस तरह है। ठीक है, तो ये 3 नुकसान थे। पहला था डिस्कशन, दूसरा था सब्जेक्ट्स, उनकी डिफ़िकल्टी मुझे नहीं पता हुआ करती थी, और तीसरा था फैकल्टी। फैकल्टी कौन किस तरह पढ़ाता है, किसकी क्या रेटिंग है, और स्टूडेंट्स अपनी नज़रों में कौन से टीचर को किस तरह देखते हैं, वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा नुकसान हुए और ये 3 बड़े मेजर प्रॉब्लम्स थे। ठीक है जी, तो अब इस सेमेस्टर मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें ये 3 प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करें और इनको हम सॉल्व करें। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे अपना कोड खोल लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह अपनी इन 3 मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सही है जी, सबसे पहले हम इसको रन करेंगे। एक सेकंड, चलें जी, लेट्स रन इट। हमको इंतज़ार बहुत करना पड़ता है, ये चल क्यों नहीं रहा। चल गया भाई, चल गया। हमको डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा, सॉरी। ठीक है, वी लॉग इन एज अ यूज़र सबसे पहले। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले लॉग इन करना है। मैं लॉग इन कर लूँ। ये मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे दोस्त का है, मैं लॉग इन कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने ही उसका अकाउंट बनाया, वैसे वो दूसरी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाएगा होम बटन, ये होम पेज है, बटन नहीं। तो यहाँ पे सारी की सारी डिग्रीज़ आ जाएंगी। सही है जी, यहाँ सारी की सारी डिग्रीज़, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। मैं आपको बताऊँगा कि हमने इसको ज़्यादा बढ़ाना भी है। सही है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिग्रीज़ हैं। आप क्लिक करें किसी एक को। मैंने कंप्यूटर साइंस को क्लिक किया, अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ गया और वहाँ पे ये जो आप 1 देख रहे हैं बड़ा सा, ये असल में है सेमेस्टर नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये 1 अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ एक सेमेस्टर मैंने डाला है इसमें। हम जब एज ए एडमिन लॉगिन करेंगे तो फिर आपको दिखाऊंगा कि ज़्यादा सेमेस्टर किस तरह डाले जाएंगे। सही है, इसके बाद आप इसको क्लिक करें, डिफ़िकल्टीज अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको मैं बाद में समझाऊंगा ये क्या है। सही है, अब इसके बाद आपने ओके को क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट नेम और डिफ़िकल्टी, सब्जेक्ट्स जो जो भी हैं उस सेमेस्टर के, वो सारे यहाँ आ गए। और डिफ़िकल्टी आप देख लें, इजी, मीडियम। ठीक है, मीडियम, डिस्क्रीट मैथ मीडियम है और बाकी दोनों इजी। सही है, तो आप इसको किसी भी सब्जेक्ट को रेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, रेट द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे आ गए। ठीक है, हम रेट कर लेते हैं आईसीटी को। आईसीटी को आपने रेट किया जी। अब यहाँ पे आपके पास फैक्ट वो आ गया, क्राइटेरिया, इजी, मीडियम, हार्ड और चैलेंजिंग। इजी में मतलब द सब्जेक्ट है सिंपल कॉन्सेप्ट्स, वो सारा आप फैक्टर्स पढ़ सकते हैं कि जी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। फिर मीडियम है कि कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हार्ड में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। और फिर है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग में मतलब द सब्जेक्ट हैज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, दोज कॉन्सेप्ट्स मिक्स अप
और द सब्जेक्ट रिक्वायर्स इंटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो फिर जो आपको सही लगे उस तरह आपने उसको क्लिक कर देना है जी। ईजी को करें, मीडियम को करें, जो आपको दिल करें। ठीक है, हम ईजी को कर लेते हैं जी, ईजी। और नीचे है डन का बटन, सही है, डन आपने दबा देना है। थैंक यू फॉर रेटिंग, सही है, आपकी रेटिंग हो गई उधर सेव, सही है जी। यहाँ पे ICT ईजी लिखा आ रहा था, अब भी ईजी ही है, सही है। अब आपने किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक कर लेना है। हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ऊपर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है फैकल्टी पैनल। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये नोट्स पैनल। और बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं ये कमेंट्स पैनल। कमेंट्स पैनल में मतलब आपका कोई भी इंसान, कोई भी बंदा यहाँ पे आके कमेंट कर सकता है विथ रिस्पेक्ट कि उसने क्या कमेंट करना है ऑन द सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई कमेंट, सही है जी। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोट्स पैनल है, इधर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बुक। आप अगर इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोट्स है, मतलब ऑफ कोर्स ऊपर वाले पे फैकल्टी पे आप क्लिक करें तो फिर आपको बताऊंगा क्या होगा। बीच वाले में नोट्स हैं, नोट्स पे सारे के सारे नोट्स जो उस सब्जेक्ट्स के हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे जी। और फिर आप उन्हें क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। मसला ये नहीं है, लिमिटेशन है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PDF अपलोड कर सकते हैं, सही है जी। यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स बुक ओपन PDF का एक बटन है जी, कर लेते हैं इसको, क्लिक करें हम तरह, ये देखें मैंने क्लिक किया और वो बुक खुल गई, सही है जी। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की जो भी बुक है सैवेज की, सही है। हम पीछे गए जी, क्रॉस किया, उसको बंद किया। ऐड अ कमेंट, आप कोई भी अपना कमेंट दे सकते हैं इधर, जो आपको सही लगे विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट दीजिएगा। और अब हम चलते हैं फैकल्टी की तरफ। फैकल्टी पे आप क्लिक करें, ऐसे आपने क्लिक किया जी। अब क्या हुआ, यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई आ रही है, रेटिंग 0 है, मतलब कि किसी भी, अब देखें एक बात आप याद रखें, रेटिंग अगर 0 है इसका मतलब ये है कि किसी स्टूडेंट ने उस टीचर को रेट नहीं किया, कोई रेटिंग नहीं दी। अब अगर आप इसको क्लिक करते हैं रेट द फैकल्टी मेंबर, तो क्या होगा, देखें रेट द फैकल्टी मेंबर में फिर से वही आपके पास रेडियो बटन्स आ जाएंगे जी। तो आप एक टीचर को, एक फैकल्टी मेंबर को फ्रॉम 1 to 10 रेटिंग दे सकते हैं। 1 पे क्या है जी, फेल्स टू टीच इफेक्टिवली, मज़ा नहीं है पढ़ाने में। 2 पे स्ट्रगल्स विथ क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड इज़ अंडर प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, मतलब तैयारी के बगैर आते हैं वो पढ़ाने के लिए, ठीक है। 3 कवर्स द मटीरियल बट डज नॉट एंटरटेन क्वेश्चनिंग इन द क्लास। और इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब आपके ऊपर है कि आप टीचर को क्या रेटिंग देंगे। हम इनको रेटिंग दे देते हैं जी 6, हैज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीचिंग स्टाइल, सही है। इससे ऊपर मैं नहीं दे सकता, मेरे ऊपर है ना, ये मेरी मर्ज़ी। डन, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो फिर ये अपडेट हो जाएगा खुद ही, ठीक है जी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, बैक और बैक। यहाँ पे हम होम पेज पे आ गए। होम पेज पे क्या है जी, डिस्कशन और प्रोफाइल मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। प्रोफाइल पे ऑफ कोर्स यही होगा कि मेरा नाम क्या है, मैंने अपने दोस्त के नाम से एंटर किया था तो ये उसी का नाम आ गया जी। और उसका डिग्री प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस और फिर सेमेस्टर 3, ठीक है। और PFP मतलब प्रोफाइल पिक्चर होता है, आप इसको क्लिक करें उसकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ ओके को दबाऊंगा ना, फिर ये देखिए चेंज प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ गया। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो चेंज हो जाएगी। अब आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, डिस्कशन सेक्शन, सॉरी वो मैंने नहीं दिखाया, वो मैं दिखाऊँगा आपको। यहाँ पे आपने डिस्कशन में क्लिक किया जी। अब देखें क्या होगा, यहाँ पे क्या होना है कि आप कोई भी चीज़ जो भी आपको तंग कर रही हो या फिर कोई भी मसला हो, आप वो डिस्कस कर सकते हैं किसी के साथ भी, बिलाशक वो जो भी हो, आपका सीनियर हो, सेम सेमेस्टर का हो, दूसरे सेमेस्टर का हो, दूसरे सेक्शन का हो या दूसरे डिग्री प्रोग्राम का हो, कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखें किसी ने कमेंट किया जी, शाविज़ मेमर ने कमेंट किया है और फिर नीचे उसका रिप्लाई है, सही है जी। तो ये उसका रिस्पांस है, आप यहाँ रिप्लाई बटन में दबाएंगे ना तो आपका रिप्लाई उधर चला जाएगा, सही है। तो चलें हम यहाँ पे डिस्कस समथिंग, मतलब आपने कुछ ना कुछ डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ ना कुछ, मतलब आई हैव कंप्लीटेड माय थर्ड सेमेस्टर, सो नाउ कैन सही है जी। हमने कुछ भी डिस्कस कर लिया, जो आपका दिल करे वो आप करें, सही है जी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आई एम फ्रॉम, मैं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ, आई एम फ्रॉम
कंप्यूटर साइंस, मैं CS भी लिख सकता हूँ यार, कोई मसला नहीं है। डन लिखे, डन को दबाएं, डिस्कशन एडिट सक्सेसफुली। अब आप बैक को दबाएं ज़रा, नहीं आया जी, अब देखें ज़रा डिस्कशन में चलें और ये आ गया सालार चाचर्स कमेंट। और क्या लिखा है कमेंट में, आई हैव कंप्लीटेड माई 3rd सेमेस्टर नाउ, कैन एनीवन प्लीज टेल मी अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ 4th सेमेस्टर, आई एम फ्रॉम CS। सही है, तो कोई भी इनको रिप्लाई कर सकता है। रिप्लाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये जिस तरह इंटेंटेड होगा वो रिप्लाई थोड़ा सा, ताकि शो हो कि ये रिप्लाई है। सही है जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने तीनों प्रॉब्लम्स को कवर किया। पहला प्रॉब्लम था डिस्कशन, तो आप यहाँ पे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम था मेरा सब्जेक्ट्स का, कि सब्जेक्ट्स की डिफ़िकल्टी क्या है, वो मैंने आपको दिखा दी कि सब्जेक्ट्स की क्या डिफ़िकल्टी है। सही है जी। और फिर तीसरा प्रॉब्लम था फैकल्टी का, कि फैकल्टी को किस तरह स्टूडेंट्स देखते हैं, उनको किस तरह रेट करते हैं आउट ऑफ 10। तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा दी हैं जी। एंड दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ माय प्रोजेक्ट। आप GUI पे ना जाएं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे, उस पर हमने काम नहीं किया, आई नो, ठीक है। आई विल गेट सम टाइम, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा सुंदर और कर लूँगा। कमेंट्स में प्लीज़ ये ना लिखिएगा कि आपको GUI बनाना नहीं आता। सही है, थैंक यू।